हेलो दोस्तों, DIY प्लांट्स एंड आर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको मेरा नींबू का पेड़ दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं ये पूरा नींबू से भरा हुआ है। इस पर काफ़ी सारे नींबू आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसके जो येलो वाले लेमन थे वो हार्वेस्ट किए थे, लेकिन अब फिर से इसे काफ़ी सारे नींबू आ गए हैं। पिछले साल तक मेरे प्लांट की हालत ऐसी थी कि इसे एक भी नींबू नहीं था, बस प्लांट लगा हुआ था। मन तो करता था कि अब इसे उखाड़ के फेंक दूँ, क्योंकि ये ना फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता था ना इसे फल आ रहे थे। तो इस फर्टिलाइजर को देने के बाद मेरा प्लांट आप देख सकते हैं इस पे काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। साथ ही अब इस पे काफ़ी सारे नींबू की बरसात हो गई है। अगर आपके घर में भी नींबू का प्लांट है, उसे नींबू बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो अगर आप इस फर्टिलाइजर को अपने प्लांट्स पर डाल देते हैं तो आपके प्लांट पर भी ढेरों नींबू आएंगे। आपका प्लांट भी पूरा फलों से भर जाएगा। तो चलिए जानते हैं कौन सा फर्टिलाइजर है, इसे कब यूज करना है, इसे प्लांट को कब देना है और ये किस चीज से बनता है। चलिए गाइस इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप नींबू हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो हो सके तो इसे डायरेक्टली मिट्टी में लगाइए, या फिर इसके लिए बड़ा सा गमला ले। आपको बहुत बड़ा गमला चूज करना है, क्योंकि अगर आप बड़ा गमला लेते हैं तो आपका प्लांट बड़ा होगा। अदरवाइज अगर आप छोटे गमले में उगाते हैं तो उतना फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेगा, उतने उसमें लेमन आएंगे, क्योंकि उसको छोटा ही रहेगा। कौन सा भी प्लांट हो उसकी जड़ें पूरे पॉट में फैली हुई होती है। सो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको आपका प्लांट छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, या फिर आपको पेड़ चाहिए। अगर आपका घर हो तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगी कि आप इसे मिट्टी में लगाइए, इंस्टेड ऑफ किसी गमले में लगाने से अच्छा मिट्टी में लगाइए। आपके घर में हमेशा नींबू रहेंगे, क्योंकि इसका बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। अगर आप फ्लैट में रहते हो, बिल्डिंग में रहते हो, तो आप इसे गमले में लगाइए। इसका गमला थोड़ा बड़ा ले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नींबू हार्वेस्ट कर सकें। आजकल नर्सरी में हाइब्रिड प्लांट भी मिल जाते हैं, जो कुछ ही समय में नींबू का उत्पादन देना स्टार्ट कर देते हैं। और नींबू का प्लांट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आप इसे ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे धूप आती हो। जो भी फल फूल वाले जो पौधे होते हैं उसे एटलीस्ट 3-4 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। आप बिलीव नहीं करोगे, इसकी पत्तियां भी बेनिफिशियल होती है। अगर आप लेमन हार्वेस्ट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इसकी पत्तियां भी आप चाय में डाल सकते हैं, एक अलग ही स्वाद देती है। इसमें कई सारे औषधिक गुण होते हैं। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की, कि इसे कौन से ऐसे फर्टिलाइजर देने हैं जिसकी वजह से हमारा प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा नींबू का उत्पादन दे। फल फूल वाले पौधे को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर जैसे कि कॉफ़ी ग्राउंड, या फिर चाय पत्ती, या फिर काउ डंग, ये 3-4 भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अल्टरनेटिव बता रही हूँ, आपको सभी फर्टिलाइज़र कंबाइन करके प्लांट्स को नहीं देना है। या फिर आप इसकी जगह पे ओनियन बीड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें भारी मात्रा में नाइट्रोजन है। साथ ही कभी कभी आप इसे बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र में भारी मात्रा में पोटेशियम होता है। आप चाहे तो पील को ड्राई करके उसकी पाउडर बना के प्लांट को डाल दीजिए। अदरवाइज आप डायरेक्टली जो बनाना रहता है उसका पील रात भर पानी में डुबोकर वो भी नेक्स्ट डे अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। इसके सिवा फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र जैसे कि पोटैटो पील हो गया, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी प्लांट के लिए बेनिफिशियल होता है। सो अल्टरनेटिवली ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देते रहे। अल्टरनेटिवली देना है, इसका मतलब ये नहीं कि हर दूसरे दिन आप फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देंगे। आपको 8-10 दिन का गैप मेंटेन करके चलना है। इन बिटवीन आप सिर्फ एक्सेल फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। उसमें भारी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करता है। कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देने से पहले मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर ले, बाद में ये फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स को देंगे। वैसे नींबू का जो पौधा होता है वो थोड़ा हार्डी होता है। ये छाँव में बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। 1 साल, 2 साल, 3 साल वो आपको उतना ही दिखेगा जितना कि आपने लाया हुआ है। सो इस प्लांट को कभी भी छाँव में ना रखें, वो मरेगा नहीं, डेफिनेटली वो वैसा का वैसा ही रहेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो वॉल कंपाउंड के साइड में लगा हुआ था, उसको बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही थी। अभी भी वैसा ही है ना, उसको कभी फल फूल कुछ भी नहीं खिलता, बट वो मिट्टी में लगाया हुआ है। तो मैं उसे रिपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो रिपोर्ट करते टाइम मर जाएगा। बस उसकी पत्तियों का इस्तेमाल मैं चाय बनाने के लिए करती हूँ, बाकी वो पौधा तो जैसे का जैसा ही है। सो इट डजेंट मैटर कि आपका प्लांट कितने दिन से लाया हुआ है। अभी 1 ही साल हो गया इसको, ये फ्लावरिंग कैसे करेगा, इसे फल कैसे आएंगे, तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहले आप अगर उसकी अच्छे से केयर करते हैं तो 1-2 साल में आपको फल भी देगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी दिखाएगा। सो ये कुछ फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स को अगर
अल्टरनेटिवली देते रहते हैं तो आपका प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और बहुत जल्द फल फूल देगा। काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइजर भी इसके लिए बेनिफिशियल है। तो ध्यान में रखिए, जब भी आपके प्लांट पर अगर पूरे फूल आ गए हो, वो व्हाइट कलर के छोटे छोटे फूल्स आते हैं पहले, बाद में वो ऑटोमेटिकली उसी के नीचे से छोटा सा नींबू आ जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि वो झड़ के गिर जाता है, वो लेमन बड़ा होता ही नहीं है। तो ये इसकी वजह से होता है। अगर आपके प्लांट को अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग होती है तो ये परेशानी हमेशा रहती है कि फ्लावर तो आता है लेकिन नींबू नहीं आता, फ्लावर झड़ जाता है। सो ऐसे केस में आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपके प्लांट पर बहुत सारी फ्लावरिंग हो तो उसे पानी नहीं देना है। जब उसका छोटा सा लेमन आपको दिखने लगे तभी इसे पानी दे। प्लांट का टेंशन मत लीजिए, इसको कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे का ऐसे रहेगा, कुछ भी नहीं, मरेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सो जब भी आपको प्लांट पर आपको दिखे कि वाइट वाले पूरे फ्लावर्स आ रहे, तब आप इसे पानी लेना थोड़ा बंद कर दीजिए, अदरवाइज आपका जो फूल है वो झड़ जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने टिप्स नींबू के प्लांट के रिलेटेड आपके साथ शेयर किए वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहे होंगे। अगर आपको प्लांट के रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ।